आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने अपोजिंग रिएक्शन स्टार्ट किए थे, तो अपोजिंग रिएक्शन में हमने 4 केसेस पढ़े थे। 4 केसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर था, फिर सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर, और थर्ड वन हमारे पास सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। तो अपोजिंग रिएक्शन का हम केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जिसमें सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट्स होंगे और बैकवर्ड रिएक्शन में 1 रिएक्टेंट होगा। या हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन 2 रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और बैकवर्ड रिएक्शन में जब हम रिएक्शन प्रोसीड बैकवर्ड रिएक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, उस टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन 1 रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होगा। तो हम लोग इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन इसकी है A + B, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, और ये प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है। तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, K1, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, K2। अब हम लोग टाइम लिखते हैं। टाइम 0 पे कितनी कंसंट्रेशन होगी और टाइम t पे कितनी कंसंट्रेशन होगी। तो टाइम जब 0 सेकेंड्स है तब A की कंसंट्रेशन A है, B की भी A है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर है। ये भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। उसके बाद t सेकेंड्स के बाद हम देखते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A-X। अब हम लोग इसका रेट लिख लेते हैं, रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन हमारे पास आएगी dx/dt इज इक्वल टू, पहले हम लोग फॉरवर्ड रेट लिख लेते हैं, तो वो है K1 × A-X × A-X। ये हमारे पास फॉरवर्ड रेट है। फिर हम लिखेंगे बैकवर्ड रेट, तो माइनस बैकवर्ड रेट का क्या है, K2 बैकवर्ड रेट है इंटू x। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं, dx/dt इज इक्वल टू K1 इंटू, इन दोनों को एक्सपोनेंट्स, 1 इसका एक्सपोनेंट है, 1 इसका एक्सपोनेंट है, तो हम यहाँ पर A-x² लिख सकते हैं माइनस K2 इंटू x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये K2 है, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग K2 की वैल्यू पुट करेंगे एट इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, K1 × A-X²। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं उस टाइम में हम x को कहते हैं कि वो XE के इक्वल है, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ हम साथ में x इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो क्या होगा, K2 × XE। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमने K2 की वैल्यू निकालनी है, तो K1 × A-X² ओवर XE इज इक्वल टू K2, इक्वेशन नंबर 4। अब हम K2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू K1 × A-X² माइनस K2 की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में है, K1 × A-XE² ओवर XE, और साथ में x है, तो ये हम लोग x लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा XE और K1 × A-X² माइनस K1, अच्छा साथ में आ जाएगा XE माइनस K1
इंटू ए माइनस एक्स ई स्क्वेयर इंटू एक्स। हमने इसका एलसीएम ले लिया इक्वेशन नंबर 5 का, डी एक्स ओवर डी टी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो एक्स स्क्वेयर है ए माइनस एक्स स्क्वेयर और ए माइनस एक्स सी स्क्वेयर, इसको स्क्वेयर को हम ओपन करके लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वेयर जो है वो इक्वल होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax के। ठीक है, ये हम लोगों ने a माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर ओपन कर लिया इंटू एक्स ई माइनस नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा K1 इंटू ए माइनस एक्स ई स्क्वेयर को हमने ओपन करके लिखा तो ये आ गया ए स्क्वेयर प्लस एक्स ई स्क्वेयर माइनस 2axe इंटू एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स ई। वही वाली इक्वेशन मैं इधर लिख रही हूँ डी। अब हम क्या करेंगे, एक्स ई को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए स्क्वेयर एक्स ई प्लस एक्स स्क्वेयर है और इंटू एक्स ई माइनस 2ax एक्स ई। उसके बाद माइनस K1 इंटू ए स्क्वेयर एक्स प्लस एक्स ई स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2ax ई इंटू एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स ई। उसके बाद हम यहाँ से K1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे K1 कॉमन आ गया। बाकी हमारे पास क्या रह गया, ए स्क्वेयर एक्स ई प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स ई माइनस 2ax एक्स ई माइनस ए स्क्वेयर एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया एक्स ई स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 2ax ई एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स ई। अब यहाँ पर देखें ए स्क्वेयर एक्स ई है तो दूसरी तरफ ए स्क्वेयर एक्स है, एक्स ई नहीं है। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वेयर एक्स ई है तो दूसरी तरफ एक्स ई स्क्वेयर एक्स है, तो ये भी कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर 2ax एक्स ई है, यहाँ पर भी 2ax ई एक्स है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे इज इक्वल टू K1 इंटू ए स्क्वेयर एक्स ई प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स ई माइनस ए स्क्वेयर एक्स और माइनस एक्स ई स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई। अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। जो हमारे पास एक्स ई एक्स वाली टर्म्स हैं उन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और 8 वाली टर्म्स जो हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं। तो K1 इंटू ए स्क्वेयर एक्स ई सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं हम, माइनस ए स्क्वेयर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वेयर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई। तो हमने सिर्फ इसको रीअरेंज किया है डी एक्स ओवर डी टी। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों टर्म्स हैं ए स्क्वेयर एक्स ई माइनस ए स्क्वेयर एक्स, इन दोनों में से हम ए को कॉमन ले लेंगे। इसी तरह से एक्स स्क्वेयर एक्स ई माइनस एक्स ई स्क्वेयर एक्स, यहाँ से एक्स ई इंटू एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू हमने पहले कॉमन क्या लिया, ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स ई माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड में से हम लोगों ने माइनस एक्स इंटू एक्स ई कॉमन ले लिया, एक्स इंटू एक्स ई। तो जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा, हमने स्टार्ट में माइनस लिया है
तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस एक्स ई, क्योंकि हमने माइनस एक्स इंटू एक्स ई को कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय एक्स ई। अब हम इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के वन इंटू ए स्क्र एक्स ई माइनस एक्स एक्स ई इंटू एक्स ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई। अब यहाँ से हम लोग एक्स ई माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के वन, यहाँ से हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया, एक्स ई माइनस एक्स को, तो ये आ जाएगा एक्स ई माइनस एक्स, ये हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, ए स्क्र माइनस एक्स इंटू एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करेंगे डी एक्स ओवर डी टी, हम यहाँ पर x वाली टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे, तो डी टी को उस तरफ ले जाएंगे, एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए स्क्र माइनस एक्स एक्स ई इज इक्वल टू के वन ओवर एक्स ई इंटू डी टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 6 को इंटीग्रेट कर लेते हैं। डी एक्स ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए स्क्र माइनस एक्स एक्स ई इज इक्वल टू के वन ओवर एक्स ई इंटू डी टी। हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल डिफरेंशियल मेथड। 1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए स्क्र माइनस एक्स एक्स ई इज इक्वल टू ए ओवर एक्स ई माइनस एक्स प्लस बी ओवर ए स्क्र माइनस एक्स एक्स ई। ये इक्वेशन नंबर 8 है। अब इस इक्वेशन नंबर 8 में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ए और बी की वैल्यूज़ को पुट करने के लिए हम लोग पहले एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए स्क्र माइनस एक्स एक्स ई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्र माइनस एक्स इंटू एक्स ई प्लस बी इंटू एक्स ई माइनस एक्स। उसके बाद हम लोग पहले ऐसा करेंगे कि x जो है दैट इज़ इक्वल टू एक्स ई, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम लोग एक्स ई को पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू ए इंटू ए स्क्र माइनस एक्स ई स्क्र प्लस बी इंटू यहाँ पर आ जाएगा 0, क्योंकि एक्स ई माइनस एक्स ई वो 0 के इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा a इज़ इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, a इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्र माइनस एक्स ई स्क्र, ये स्क्र था इधर, एक्स ई स्क्र। तो ये आ गई a की वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो हम x के कोफिशेंट्स को कंपेयर करेंगे। इसी इक्वेशन में, ये वाले हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इसी में x के कोफिशेंट्स को कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशेंट्स ऑफ x। तो ये आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू a इंटू ए स्क्र जो है, यहाँ पर कोई x नहीं है तो ये 0 आ जाएगा, माइनस जो x है उसकी जगह पे हम लोग उसका कोफिशेंट क्या है एक्स ई प्लस बी इंटू एक्स ई का कोफिशेंट क्या है
एक्स ई जो है उसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो माइनस हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये आ जाता है 0 इज इक्वल टू माइनस ए एक्स ई माइनस बी। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? b की वैल्यू। तो b इज इक्वल टू माइनस ए एक्स ई, तो b इज इक्वल टू माइनस एक्स ई ओवर a की वैल्यू क्या है? ए स्केयर माइनस एक्स ई स्केयर। तो ये इक्वेशन नंबर 10 आ गई। अब हम a और b की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 8 में। तो इक्वेशन नंबर 8 में a और b की वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए स्केयर माइनस एक्स एक्स ई इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स ई स्केयर, 1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स ई स्केयर इंटू 1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स प्लस b की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस एक्स ई स्केयर इंटू 1 ओवर यह है ए स्केयर माइनस एक्स एक्स ई। तो ये इक्वेशन नंबर 11 है। इस पूरी इक्वेशन को हम लोग dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं dx ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए स्केयर माइनस एक्स एक्स ई इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स ई स्केयर dx ओवर एक्स ई माइनस एक्स, माइनस वो प्लस था, यहाँ माइनस है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है माइनस dx एक्स ई ओवर ए स्केयर माइनस एक्स ई स्केयर इंटू 1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स इंटू एक्स ई। अब हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पे 1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स ई स्केयर दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ dx ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए स्केयर माइनस एक्स एक्स ई इज इक्वल टू, कॉमन हमने ले लिया 1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स ई स्केयर, ये कॉमन आ गया। बाकी dx ओवर एक्स ई माइनस एक्स माइनस डी एक्स एक्स ई ओवर ए स्केयर माइनस एक्स इंटू एक्स ई। अब हम इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट कर लें। हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 7 में देखा था कि dx ओवर एक्स ई माइनस एक्स इंटू ए स्केयर माइनस एक्स एक्स, ये किसके इक्वल था? ये इक्वल था k1 ओवर एक्स ई इंटू डी टी के इक्वल था। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स ई। इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन में ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये माइनस ये वाला माइनस है, माइनस नेचुरल लॉग ए स्केयर माइनस एक्स एक्स ई। अब ये होगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं जब, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो आ जाता है k1 ओवर एक्स सी टी प्लस सी, 1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स सी स्केयर इंटू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस प्लस को पहले लिख दिया, नेचुरल लॉग ए स्केयर माइनस एक्स एक्स ई माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स। तो दो नेचुरल लॉग्स में माइनस का साइन है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। k1 ओवर एक्स ई टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स ई स्केयर इंटू नेचुरल लॉग ए स्केयर माइनस एक्स एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई माइनस एक्स।
ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 12। उसके बाद अब हम c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल कंडीशंस क्या हैं? जब टाइम भी 0 था और x की वैल्यू भी 0 थी। प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी लेकिन XE की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू 1/a² माइनस XE², क्योंकि XE जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो प्रोडक्ट बना है वो है। उसके बाद नेचुरल लॉग a² x के साथ मल्टीप्लाई होगा XE, तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय XE। ये आ गई है C की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 12 में पुट कर देते हैं। ये आ जाएगी K1/XE t प्लस 1/a² माइनस XE² नेचुरल लॉग a²/XE इज इक्वल टू, उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू के बाद ये वाली सारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको इधर करके लिख देती हूँ, 1/a² माइनस XE² इंटू नेचुरल लॉग a² माइनस XE/XE माइनस x। तो ये हमारे पास इक्वेशन की जो दूसरी साइड पे वैल्यूज़ हैं वो आ गई। राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे C की वैल्यूज़ को, तो ये आ जाएगा K1/XE t। अब हमने दूसरी साइड पे ले जानी है, तो ये इज इक्वल टू पहले लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1/a² माइनस XE² नेचुरल लॉग a² माइनस XE डिवाइडेड बाय XE माइनस x। और हमने C की वैल्यूज़ को उस तरफ ले गए, तो ये आ जाएगा -1/a² माइनस XE² इंटू नेचुरल लॉग a²/XE। अब ये दोनों कॉमन आ सकते हैं, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। K1/XE t इज इक्वल टू 1/a² माइनस XE²। ये हमने कॉमन ले लिया। नेचुरल लॉग a² माइनस XE/XE माइनस x माइनस नेचुरल लॉग a²/XE। दो नेचुरल लॉग्स में माइनस का साइन हो तो वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं। तो K1/XE t इज इक्वल टू 1/a² माइनस XE² इंटू नेचुरल लॉग a² माइनस XE/XE माइनस x इंटू, जब ये डिवाइड होंगे तो XE ऊपर आ जाएगा और a² इधर आ जाएगा। ये हमारे पास रेट आ गया। इसको हम K1/XE इज इक्वल टू 1/t कर सकते हैं इंटू a² माइनस XE² नेचुरल लॉग a² माइनस XE x इंटू XE इंटू XE डिवाइडेड बाय XE माइनस x इंटू a²। सेकेंड ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन है। अब इसके यूनिट्स क्या हैं, इसका ग्राफ क्या है और इसकी हाफ लाइफ क्या है, ये आप लोगों ने खुद से कैलकुलेट करनी है।